श्री राम यूनिवर्सल स्कूल विजयपुर द्वारा J&K युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन और एरोडाइट यूथ कम्युनिटी के साथ आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बच्चों को देश की संसद की तरह ही संसद लगाकर वहां होने वाले कामकाज की जानकारी दी गई। इस युवा संसद का उद्घाटन DC सांबा राजेश शर्मा ने किया। इसमें बच्चों को अपने आइडियाज को भी दर्शाने का मौका दिया गया। Now, we move on to a symbolic and auspicious movement of the Director, Handicraft Sama, Mr. Keval Krishan, Chief Editor Challenge, and promoting initiatives that empower the youth. To our guest of honor, the Deputy Commissioner of Samba, Sir. I'd like to explain to you all something about Yuva Sansad. It was a project that is very close to me, and the initiative of this project was started almost 4 months ago when I, along with Guneet Bhaiya, went to Directorate of School Education Jammu, and we proposed a plan to conduct conferences like Yuva Sansad between government schools and private schools to ensure that diplomacy and global relations are taught to them and they gain certain exposure that will further help them in their future life. And I am proud to say that today when I saw Citizen 4 of my committee participating and leading the committee, I was proud of the initiative and I realized that we have succeeded. इनकी वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल बन पाया है। इन 2 दिनों में हमें इंस्ट्रक्शंस पहले पीछे से आई थी कि बच्चे थोड़े बिगिनर्स होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स के भी होंगे, तो ज़्यादा ध्यान रखना बच्चों का। बट इन 2 दिनों में जिस तरीके से बच्चों ने परफॉर्म किया है, जो उनका कॉन्फिडेंस था, जो उनका फ्लो था, मुझे लगा कि हम उनके आगे भी बढ़ गए। बिकॉज ट्रस्ट मी, जब मैं एज अ बिगिनर था, हमें रिसर्च करने का नहीं पता था, लेकिन जिस तरीके से बच्चों ने स्पीच दी है, लगा नहीं कि ये बिगिनर थे। एक प्रोफेशनलिज्म की स्पार्क उन बच्चों में मेरे को दिखाई दी। और द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल मेरे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ये मैटर रखता है, क्योंकि जब मैं एज अ डेलीगेट करता था एज अ बिगिनर, तब मुझे एमयूएंस के बारे में, एजुकेटिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो मैं एज अ एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे आता था। और जब मैं यहाँ पे, मैंने लास्ट ईयर जब यहाँ पे एज अ डेलीगेट मैंने अपना इवेंट किया था, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि मेरे अवार्ड आए, बट मेरा एक अवार्ड नहीं आया था। तो वो बात मेरे को दिल पे बड़ी लगी। और उसके बाद से मैंने जितने भी एमएन किए, मैंने मेहनत की, डेडिकेशन दिखाई, और उसके बाद से मैंने जितने भी एमएन्स किए, एक भी एमएन में बिना अवार्ड के नहीं आया। हमारे स्कूल में जम्मू एंड कश्मीर युवा संसद सांबा का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइज किया गया, और ये इवेंट हमने कोलैब किया था डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड एरोडाइट यूथ कम्युनिटी के साथ। और ये 2 दिन का इवेंट था। इसमें युवा संसद जैसे पार्लियामेंट रन होती है, उसी तरह पूरी पार्लियामेंट का पूरा माहौल बनाया गया। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और पार्लियामेंट के अंदर जो 2 कमेटीज होती हैं, इसी तरह हमारी भी कमेटीज थी, जैसे सिटीजन डायलॉग, ये आप देख सकते हैं, सिटीजन डायलॉग था, और उसमें AIPPM था, उसी के साथ भारतीय प्रेस था। तो जिस तरह ये पार्लियामेंट में ये वाली कमेटीज वर्क करती हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही मॉडल हमारे स्कूल में बनाया गया, और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, एज अ पॉलिटिकल लीडर अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट किया। हाँ, ऐसे कार्यक्रम में युवा को एक तो स्पीकिंग स्किल्स अपने इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा मौका दिया जाता है। साथ ही साथ बच्चों को अपने आइडियाज जो उनके मन में चल रहे हैं, अपने पॉलिटिकल लीडर या अपने कंट्री को लेके उनकी क्या आगे एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहूँगी, इस इवेंट में 2 दिन के इस कार्यक्रम में 8 गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे आए थे, और उन गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने ऐसा माहौल देखा, उनको जिस लेवल का एक्सपोजर हम दे पाए, जो हमारी पूरी कह सकते हैं कोशिश रही, और वो जो बच्चों ने देखा, वो एक बहुत हाई लेवल का सेटिस्फेक्शन हमें उसने दिया। और हमारे DC सांबा वाज द चीफ गेस्ट, आज क्लोजिंग सेरेमनी थी, वो भी इस चीज को देख के बहुत खुश हुए, और उनका भी यही संदेश था कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, ताकि युवा जो है वो जुड़ सके देश की डेवलपमेंट के। कार्यक्रम तो उनको इन चीजों से फैमिलियर कराते हैं, इन चीजों
के बारे में बताते हैं। और आपको पता है ऐसे इवेंट में जैसे AIPPM जो था, ऑल इंडिया पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो, उसमें बच्चों को पॉलिटिकल लीडर का रोल प्ले करना होता है। जैसे कोई अरविंद केजरीवाल बना था, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले कर रहा था, कोई ओवैसी बना था। तो इस तरह पॉलिटिकल लीडर्स का रोल प्ले अगर करेंगे तो नेचुरली वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह की पॉलिटिक्स होती है और देश के बेटरमेंट के लिए क्या एक्शंस आगे फ्यूचर में लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आगे चलते रहेंगे। फर्स्ट एपिसोड था तो इसके जो फाउंडर मेंबर हैं गुनीत, जो एरोडाइट यूथ कम्युनिटी की फाउंडर मेंबर है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने हमारे साथ कोलैब किया। हमारे स्कूल ने इसको होस्ट किया और हमारे स्कूल के कम से कम 60 से 70 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल से 8 स्कूलों से कम 40 से 50 बच्चे आए थे। तो यही कोई 120 बच्चों का ये इवेंट था और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और आपने देखा भी क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे CEO आए थे, हमारे अभिमन्यु तहसीलदार हैं वो आए थे, और हैंडीक्राफ्ट की असिस्टेंट डायरेक्टर इक्षु शर्मा आई थी, और चीफ गेस्ट DC सांबा थे। उन्होंने भी बच्चों को कितना प्रोत्साहित किया और मोटिवेट किया, और इस तरह के इनिशिएटिव से वो हमेशा से खुश रहे और अपनी वो चाहते हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव्स हर स्कूल की तरफ से लिए जाएं और उनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहेगा। अब आ गया है इविको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हाँ, ई-राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई-राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई-राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।